हेलो बच्चों, आज हम पाठ 4 पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में हमारा चौथा पाठ है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। स्त्रीलिंग शब्दा जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग शब्द यानी जो भी स्त्री जाति के शब्द होते हैं वो सभी। लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जिसमें से आज हमको पढ़ना है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग आप इसके पहले ही पढ़ चुके थे, इसलिए मैं आज आपको स्त्रीलिंग पढ़ा रही हूँ। स्त्रीलिंग शब्द जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे सभी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बालिका, वसुधा, पाठशाला, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। और आप जैसा कि इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, कलिका, अजा, बालिका, पुष्पभंजिका, पुष्पवाटिका, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इन शब्दों के माध्यम से हमें मालूम चलता है कि हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ रहे हैं। इन सभी के हिंदी अर्थ आप अपनी जब पुस्तक में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुल्लिंग में हम 3 तरह से वचनों में पढ़ते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह से हम संस्कृत में भी पढ़ते हैं। जैसा आप एक वचन में देख पा रहे हैं, महिला, यानी जब हम एक वचन का शब्द लिखेंगे तो वहाँ पर महिला लिखेंगे। उसी को जब हम द्विवचन में लिखेंगे तो महिले, यानी एक ही मात्रा लग जाएगी अंतिम वाले शब्द में, अक्षर में। और उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में महिला, यानी कि जैसे आपने एक वचन में लिखा था उसी को आप बाद में लिखेंगे और विसर्ग लगा देंगे। ये मैंने आपको इजी भी बताया है, जिससे आप ये समझ सकें कि एक वचन और बहुवचन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। एक वचन में सिर्फ महिला लिखना है और बहुवचन में महिला लिख करके विसर्ग लगा देनी है। इसके बाद और भी शब्द, जैसे ये मैं बार बार इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आपको याद हो जाए कि एक वचन में कैसा लिखते हैं, बहुवचन में कैसा लिखते हैं, और द्विवचन का मैंने आपको पहले ही बताया, महिले लिखते हैं। और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दूसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें है रोटिका। रोटिका क्या हुआ? एक वचन शब्द। दूसरा आप देख पा रहे हैं रोटिके, जिसमें आपको 2 रोटियां दिखाई दे रही हैं। और तीसरा है रोटिका, यानी बहुवचन। इसमें आप जैसे एक होगा तो एक वचन हो गया, 2 होगा तो द्विवचन, और 2 से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन। आप ये बिल्कुल भी इसका अर्थ मत लीजिएगा कि 3 को ही हम बहुवचन कह सकते हैं। हमारा यहाँ सिर्फ मतलब होता है अगर 2 की गिनती से जितना भी अधिक होता है वो सभी बहुवचन बन जाता है। वैसे ही नीचे देखिए, एला एक वचन, एले द्विवचन, यानी कि पहले एक था फिर 2। एले का मतलब होता है इलायची, और अंत में लिखा है एलाहा, जिसका मतलब है बहुत सारी इलायची। तो आपने आज जैसे पढ़ा है वो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि क्या क्या पढ़ा है। आपने आज पढ़ा है स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हम किस तरह से लिखते हैं हमने ये पढ़ा। तो उसके लिए कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे महिला एक वचन, महिले द्विवचन, महिला बहुवचन। और इसके अलावा जो भी स्त्री जाति से संबंधित हैं सिर्फ वही लिखेंगे। आप हिंदी की तरह इसमें बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि हिंदी में जिस तरह से सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वैसा संस्कृत में नहीं होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसलिए इसमें सिर्फ आप, यानी कि जो ये आपका पाठ चल रहा है, इसमें सिर्फ आप स्त्रीलिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी हम बाद में इस पाठ के बाद पुल्लिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप यदि इस पाठ को पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।